Hello everyone, welcome back to my channel. I'm going to solve the NEET UG 2024 question paper. I'm going to start from the zoology section. So your first question will be, following are the stages of a pathway for conduction of the action potential through the heart. Heart का action potential कहाँ से start होता है? तो starting from the SA node. सबसे पहले कहाँ से start होगा? आपका SA node से होगा. Then AB bundle पे जाता है आपका, तो C हो जाएगा option. Then आपका AV node, then AV bundle. तो A will be your option. After that it will be go to the bundle branches, so D, and then फिर the Purkinje fibers, तो आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. तो ECADB is your first option. In both sexes of the cockroach, a pair of jointed filamentous structure called the anal cerci are present on 10th segment पर anal cerci पाया जाता है मेल फीमेल दोनों के, और मेल में anal style होता है. The flippers of the penguin and the dolphins are the example of convergent evolution. A direct question. Which of the following is not a component of the fallopian tube? The uterine fundus is the part of the uterus. ठीक है, बेस्ट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होता है. स्थमस, इन्फंटिबुलम एंड एम्पुला, ये सारे ही आपके क्या हैं? फेलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं. तो योर आंसर विल बी फर्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन आपके ये सारे गोनाडिक हार्मोन है जो कि स्टेरॉइड होते हैं, बट ग्लूकागॉन इज योर पेप्टाइड हार्मोन. तो योर आंसर विल बी द फोर्थ वन. मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. अल्फा अमीनोट्रिप्सिन एम्फाइसिमा के लिए इसको यूज किया जाता है. क्राई 1AB is for the corn borer, 1AC is for the cotton bollworm, और एंजाइम आपका जो होता है वो ADA डिफिशियंसी के लिए यूज किया जाता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को. ठीक है, तो योर ऑप्शन विल बी A इज ऑफ थर्ड वन. तो A का थर्ड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. B का क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट वन हो जाएगा. तो योर आंसर विल बी द सेकेंड वन. फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के स्टेज बताने हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि इसका ऑप्शन बाद में नीचे दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपका मैस्थेनिया ग्रेविस, यस. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपका रिन्यूमेटाइड आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. गॉट नहीं है आपका. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी आपका हेरिडिटी डिसऑर्डर है. तो ये दोनों होंगे. सी एंड डी नहीं होगा. तो सी एंड डी जहां जहां ऑप्शन में दिख रहा है ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे. यहाँ पे भी डी दिख रहा है, तो योर आंसर विल बी द सेकेंड वन. नाउ मैच द कॉलम अगेन. टाइफॉइड जो है आपका, इट इज द बैक्टीरियल वन, A4. ये आंसर आ गया आपका. ऐसे ही लेशमानिया जो होता है वो क्या होता है? आपका प्रोटोजोआ होता है. ठीक है, रिंग वॉर्म विल बी बाय द फंगस एंड फाइलरेसिस इज बाय द विचेरिया निमेटोड. ठीक है, तो योर आंसर विल बी क्या हो जाएगा आपका? A का 4. दैट मीन्स सेकेंड वन विल बी योर आंसर. Now, which of the following is the not component it has done? Given below are the some stages of the human evolution. Arrange them in the correct sequence. Past to recent. आपको पास्ट से रिसेंट की तरफ आना है. तो होमोसेपियंस विल बी योर रिसेंट वन. सबसे ओल्डेस्ट जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? हैबिलस. तो होमो हैबिलस सबसे पास्ट में था. फिर इरेक्टस बने, फिर आपके क्या थे? निएंडरथैल्स बने, और फिर आपका बनता है होमोसेपियंस, ADCB. तो ADCB विल बी योर राइट आंसर. फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन की स्टेज दी हुई है यहाँ पे. सबसे पहली स्टेज जहां से शुरू होता है वो आपका होता है गैप 1. तो E विल बी योर फर्स्ट वन. देन होता है आपका S फेज, सिंथेसिस फेज, तो C होगा. ENC कहाँ पे दिया हुआ है? ENC इज इन दैट ऑप्शन, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका. फिर क्या होता है? गैप 2 आता है. ठीक है, फिर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है. डी आ जाएगा, देन बी आ जाएगा. तो फोर्थ वन विल बी योर आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन अफेक्ट नहीं कर रहा है? तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा अगर, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा. जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी अफेक्ट होगा. जीन माइग्रेशन होता है तो भी अफेक्ट होता है. लेकिन अगर कॉन्स्टेंट जीन पुल बना हुआ है तो आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ता. तो your answer will be fourth one. Now match the column again. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपकी क्या होती है? जिसमें हमारा टाइडल वॉल्यूम के साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है. तो A का हो जाएगा आपका सेकेंड, एंड A का सेकेंड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है. फिर हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होगी? जिसमें हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगा, टाइडल वॉल्यूम भी होगा और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगा.
नो फंक्शनल में आपका ये तो वाइटल हो जाएगा फर्स्ट वन, और फंक्शनल में आपका फोर्थ वन हो जाएगा, तो बी का क्या होना चाहिए आपका फोर्थ, तो आंसर विल बी योर फर्स्ट वन, ठीक है। और इंस्पिरेटरी में आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम होगा। फर्स्ट मैच द कॉलम है ए का है आपका डाउन सिंड्रोम, एंड डाउन सिंड्रोम आपका 21st क्रोमोसोम पे होता है, तो ए का है थर्ड वन, ए थर्ड वन यहाँ से ही आपका सीधे आंसर आ गया है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो 6 क्रोमोसोम पे होता है, बीटा थैलेसीमिया लोकेटेड ऑन द 11th क्रोमोसोम, एंड क्लाइनफिल्टर इज अबाउट द एक्स क्रोमोसोम, तो योर आंसर विल बी द थर्ड वन, ठीक है। देन assertion reason. Assertion is FSH act upon the ovarian follicle in the female and leading cells in the male. Male की leading cells पे नहीं करता है, यहाँ पे Sertoli cell पे करता है, तो option will be your false one. Growing ovarian follicle secrete estrogen in female while interstitial cell secrete androgen in the male human being. तो आपका क्या हो गया है यहाँ पे, जो assertion है वो false है, और false वाला आपका केवल यही है, तो ये फोर्थ वन हो जाएगा। Reason is true and assertion is false. Now again match the column. डाइकाइनेसिस जो होती है वो डाइकाइनेसिस में क्या होता है आपका टर्मिनलाइजेशन होता है कियास्मेटा का, ठीक है, तो सेकेंड हो जाएगा। ए का सेकेंड कहाँ पे है आपका, ये आंसर आ गया है सीधे ही, ठीक है। पेकाइटिन में आपका क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, फोर्थ वन हो जाएगा। जाइगोटीन में सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और लिप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स होता है वो लुक लाइक द थ्रेड वन, so your option will be the third one. The TI plasmid of the Agrobacterium tumefaciens stand for, क्या होगा आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, इट इज ऑल्सो द डायरेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज मैच द कॉलम अगेन। प्लूरोब्रेकिया टीनोफेरा का करेक्टर होता है आपका, रेडुला जो होता है वो मोलेस्का में होता है, तो बी का वन देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए का 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका स्टोमोकॉर्ड जो होता है वो हेमिकॉर्डेट्स में होता है, और एयर ब्लैडर्स जो होते हैं वो आपके थर्ड वन होगा, ऑस्टेथिक्स, तो आंसर विल बी योर सेकेंड वन। नाउ अगेन द मैच द कॉलम इज देयर, तो यहाँ पे जो कोकेन होता है इट इज इरेक्ट्रोजाइलम, ए का थर्ड वन, ए का थर्ड, यहाँ पे भी आंसर आ गया आपका, ठीक है। बी क्या है हमारा, हेरोइन है विच इज पैपेवर। मॉर्फिन जो होता है इट इज इफेक्टिव फॉर द सर्जरी ड्रग, ठीक है, और मैरिजुआना जो होता है वो आपका कैनाबिलिस सेटाइवा होता है, तो योर आंसर विल बी द फोर्थ वन। In which of the correct product of the DNA dependent RNA polymerase to the given template, ये आपका given template दिया हुआ है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें RNA polymerase ने क्या प्रोडक्ट बनाया, दैट मीन्स RNA का टेम्पलेट कौन सा होगा, तो सारे ऑप्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले हैं, लेकिन देखो इस वाले में यहाँ T दिया हुआ है, तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से सीधे ही निकाल दो, बाकी के सीक्वेंस लिख लो, जहाँ T है वहां पे क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, यहाँ U आ जाएगा, यहाँ G आ जाएगा, तो AUG यहाँ भी तीनों में ही AUG है, फिर यहाँ पे U आ जाएगा आपका, C आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इट विल बी और C, देन C, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे UCC कहाँ पे है आपका, नेक्स्ट AUG, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, A हो जाएगा, यहाँ AUG आ जाएगा, देन ए के प्लेस पे यहाँ पे U हो जाएगा, फिर A आ जाएगा, तो UA देन C, UAC यहाँ पे भी आ रहा है आपका, और UAC यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा, फिर आपका UAC के बाद यहाँ GC हो जाएगा, C का U हो जाएगा, तो आपका ये फर्स्ट वन विल बी योर आंसर, ठीक है। नाउ पॉन्स जो होता है ये क्या करता है आपका, हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन होता है, तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है। मेडुला आपका कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, सी का सेकंड कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, और बी जो है आपका फोर्थ वन। सेरिबुलम आपका रेगुलेट द पोस्चर एंड बैलेंस, फोर्थ वन, तो डी का क्या हो जाएगा आपका 1, सी का सेकेंड, और बी का क्या है आपका फोर्थ वन, ये आ गया, और ए का थर्ड वन, करेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन पॉट्स, तो आंसर विल बी योर सेकेंड वन। Which of the following is not a natural traditional contraceptive method? Coitus interruptus, periodic abstinence or lactation amenorrhea, these all are the natural one. तो वॉल्ट जो है वो आपका बैरियर मेथड होता है, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन।
Three types of muscles are given as A, B and C. Identify the correct matching pair along with their location in human body. The first one is your skeletal. ये आपका skeletal है, ये skeletal one है, ये आपकी smooth muscles हैं, और that one is your cardiac one. तो पहला आपकी स्केलेटल, तो पहला यहाँ पे स्मूथ दिया है तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं. यहाँ स्केलेटल दिया है ट्राइसेप्स में, ठीक है, स्मूथ आपका स्टमक में और कार्डियक में हार्ट, तो ये वाला आपका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है. दैट वन इज योर ऑप्शन. नाउ मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम बी. लाइपेज, लाइपेज हमारा एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है. न्यूक्लियस जो होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है. प्रोटीएज आपका पेप्टाइड, सॉरी, प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड को, और एमाइलेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को. सही है. तो ए का कौन सा है आपका? सेकेंड, ये वाला ऑप्शन, ठीक है. दैट वन विल बी योर ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा है. अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट. बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये आपका. मोस्ट कॉमन यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टायरिन टाइप. ये भी बिल्कुल सही बात है. बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर. नो, लार्ज स्केल पे यूज करते हैं, तो दैट वन विल बी योर फॉल्स वन. यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है. नाउ अगेन द assertion reason. Assertion is breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by the doctor for the bringing a healthy baby. True है, ठीक है. Colostrum containing a several antibodies absolutely essential to develop resistance to the newborn baby. Yes, IgA आपका डेवलप होता है. तो दोनों ही क्या है? Assertion and reason are the correct one, ठीक है. और correct explanation भी है, तो first one will be your answer. Now, which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? Alveoli में oxyhemoglobin बनने के लिए PO2 क्या होनी चाहिए आपकी? हाई होनी चाहिए, ठीक है. PCO2 क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. H+ आयन भी क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए. और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. अब ऑप्शन में चेक कर लो. हाई PO2 बोल रहा है, सही बात है, लेकिन हाई PCO2 भी बोल रहा है, ठीक है. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम नहीं, ज्यादा नहीं होगा. हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लेजर H+ कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका ठीक वन है ना, यही होना चाहिए आपका. यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, लेकिन हाई कर दिया इसने H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को, और यहाँ पे लो है PCO2 लेकिन टेम्परेचर हाई है, तो आपका सेकेंड वन विल बी द राइट वन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एनालिट्स आर ट्रू सिलोमेट. आपके एनालिट्स जो होते हैं वो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं. पॉरीफेरियंस आर द स्यूडोसिलोमेट. स्यूडोसिलोमेट सिर्फ एस्केलमेंथिस होता है, तो दैट वन विल बी द फॉल्स वन. एस्केलमेंथिस आर द ए सिलोमेट, ये भी आपका फॉल्स है. और प्लैटीहेलमिन्थिस आर द स्यूडो, ये भी आपका फॉल्स है. तो योर आंसर विल बी द ए, ठीक है. ए, तो यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है कौन सा करेक्ट आंसर है, तो आपका ए ओनली हो जाएगा, ठीक है. नाउ मैच द कॉलम अगेन. आपके क्वेश्चन पेपर में मोस्टली क्वेश्चन जो आए हैं वो मैच द कॉलम से ही आए हैं. नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिप्स लूप, ए का 3 यहाँ पे भी है और ए का 3 यहाँ पे भी है. कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मल्टीलोड 375, बी का फर्स्ट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है. हार्मोन रिलीजिंग जो होता है आईयूडी आपका LNG20, तो सी का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ वन, यहाँ से आ गया आपका आंसर. यहाँ पे सी का सेकेंड है, तो दैट वन विल बी योर आंसर. और इम्प्लांट्स क्या होते हैं आपके? प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं, ठीक है. तो दैट वन विल बी योर आंसर. नाउ अगेन मैच द कॉलम. कॉमन कोल्ड जो होता है आपका राइनो वायरस, A3 कहाँ पे दिख रहा है? ये आ गया आपका, डायरेक्ट आंसर ही आ गया इससे. हीमोजोइन प्लाज्मोडियम का टॉक्सिन बनता है. विडाल डस्ट टाइफॉइड में होता है. एलर्जी जो है वो आपकी डस्ट माइट से होती है, तो थर्ड विल बी योर आंसर. इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेरले इज इम्पर्मिएबल टू वाटर एंड पर्मिएबल टू इलेक्ट्रो. ये पर्मिएबल होता है आपका, ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. The proximal convoluted tubule is lined by the simple columnar breast border epithelium and increase the surface area for the ribs. बेटा यहाँ पे कॉलमनर दिया हुआ है, यहाँ क्यूबॉइडल होना चाहिए, ठीक है. तो ये वाला भी क्या है आपका? दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट हैं. द सेकेंड वन विल बी योर आंसर. The following diagram showing the restriction site of in E. coli cloning vector PBR322. Find the role of the X and Y gene. ये यहाँ पे दिया हुआ है X जीन और यहाँ पे दिया हुआ है Y जीन. अगर डायग्राम तुम्हें याद हो तो ये ORI था और ये ROP होता है आपका,
ठीक है। और ORI जो होता है वो किस लिए होता है, आपका कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। तो द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस टू, नो, ये ऑप्शन ही गलत है आपका। द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA, बिल्कुल सही बात। एंड वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, यस, योर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वन। नाउ अगेन मैच द कॉलम है आपका, यहाँ पे जो माइक्सिन होता है विच इज हैगफिश, ठीक है, और टेरोफाइलम आपका एंजल फिश होगा, ठीक है। एक्सोटिस इज द फ्लाइंग फिश एंड पेरिस्टिस इज द सॉफिश। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका यहाँ पे, ए का फोर्थ वन, ये थर्ड वन हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन मैच द कॉलम, फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं आपके वो क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं करते। पहला क्या दिया, एडजेसेंट वर्टिब्रे, लिमिटेड मूवमेंट होता ही नहीं है इसमें। ह्यूमरस पेक्टोरियल गार्डन में भी फाइब्रस नहीं होगा, ये होगा, ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड आपका यहाँ पे आ गया, सीधे ही आंसर आ गया, ठीक है। कार्टिलेजनस जो जॉइंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं आपके, वर्टिब्रेट को लिमिटेड मूवमेंट कराते हैं। हिंज जॉइंट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं आपके, नी में मूवमेंट कराएंगे। और बॉल सॉकेट कहाँ होता है आपका, गर्डल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दैट फोर्थ वन विल बी योर आंसर। नाउ अगेन मैच द कॉलम, एक्सोनिम आपका सीलिया एंड फ्लैजिला, कार्टविल पैटर्न सेंट्रियोल में पाया जाता है, क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड सैटेलाइट इज इन द क्रोमोसोम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए का सेकेंड यहाँ पे भी है, ए का सेकेंड यहाँ पे भी है, बी है आपका फर्स्ट वन, तो ये वाला आंसर आ गया। फोर्थ वन विल बी योर आंसर। नाउ स्टेटमेंट है आपका, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमेन is not a reliable indicator of virginity, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। the hymen is torn during the first coitus only, only लग गया बेटा, और ओनली जब लग जाता है तो मोस्टली फॉल्स स्टेटमेंट ही बनते हैं। तो ये फॉल्स है आपका सेकेंड वन वाला। तो क्या हो जाएगा आपका, वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स वन, थर्ड वन हो जाएगा। Gauss's competitive exclusion principle state that two closely related species competing for the different resources cannot exist indefinite। यहाँ different resources हो गया, जबकि किस लिए होगा, ये आपका सेम रिसोर्सेज के लिए होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट वन आपका। According to the Gauss principle, during competition, the inferior will be eliminated. This may be true if resources are limiting. Yes, अगर resources limiting है, competition बढ़ेगा और inferior क्या हो जाएगा आपका, eliminate हो जाएगा surrounding से। तो first वाला क्या है आपका false, but second one is true. Fourth one, the following are the statements about the non-chordates. Non-chordates के लिए आप दिए हुए statements, ठीक है। तो pharynx is perforated by the gill slit, कॉर्डेट्स का फीचर है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट का फीचर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, नो, डॉर्सल किस में होता है, हम में होता है, कॉर्डेट्स में। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, हार्ट डॉर्सल, ये भी नॉन आपका नॉन कॉर्डेट का। और पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है। तो बी डी एंड ई, बी डी एंड ई, यही होगा आपका आंसर। थर्ड वन विल बी योर आंसर। नाउ मैच द कॉलम फिर से आ गया, द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। स्टोरिंग ऑफ फूड कहाँ पे होता था आपका, क्रॉप में, A4, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, ठीक है। रिंग्स ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, गैस्ट्रिक सी का, बी का सेकेंड वन हो जाएगा, दोनों जगह पे है देखो। सी क्या है आपका, रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हिंडगट इज द मैलिफिजियन ट्यूब्यूल्स, सी का हो जाएगा आपका थर्ड वन। तो सी का थर्ड यहाँ पे, ये आ गया आंसर आपका फर्स्ट वन, ठीक है। फर्स्ट वन विल बी योर आंसर, ठीक है। द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड आपका क्या हो जाता है, गिजर्ड हो जाता है, फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट वन ढूंढना है रिगार्डिंग द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कौन से होते हैं, जिसमें लूप ऑफ हेनले क्या होता है आपका, लंबा होता है, मेडुलरी रीजन तक जाता है। तो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बैटिनी, नहीं ये तो फॉल्स है बेटा। रीनल कॉप्सल्स ऑफ द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडुला, नो। लूप ऑफ हेनले ऑफ द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला, ये आपका ट्रू वन हो जाएगा और यही आपका आंसर है, ठीक है। नाउ अगेन द आपका स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट फर्स्ट वन विल बी द cerebral hemisphere are connected to nerve tract known as corpus callosum, true one,
सही बात बोल रहा है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लिगेंटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम, नो मिड ब्रेन। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मिड ब्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो दैट वन विल बी द फॉल्स वन, ये फॉल्स है आपका। तो फर्स्ट ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट हुआ। नाउ अगेन स्टेटमेंट है आपका, bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये आपका स्टेटमेंट। both bone marrow and the thymus provide the microenvironments for the development and maturation of the T lymphocytes। ये भी ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं आपके। तो both वन एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट वन हो जाएगा। रिगार्डिंग द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, देखो क्या दिया, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सीधे तो नहीं। फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, ये तो आपका सबसे लास्ट है, फ्री हो जाएगा, एक प्रोसेस करने के बाद फ्री होगा ना। रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, ये भी लास्ट में। केमिकल बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट, ब्रोकन सबस्ट्रेट बाइंड टू द, ये सबसे पहले तो ई आएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, फिर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ई ए, ई और ए कहाँ पे आ रहा है आपका, ये, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर क्या है आपका, केमिकल बॉन्ड टूटेगा सबस्ट्रेट का, तभी तो वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सी होना चाहिए फोर्थ वन, और फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका ये। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, फर्स्ट वन, ठीक है। फिर अगेन मैच द कॉलम है आपका, मैच द कॉलम। मीजोजोइक एरा में आपका क्या थे, डायनासोर्स वाला एरा उसमें चलता, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स होंगे। सीनोजोइक, पैलियोजोइक में फिश एंड एम्फीबियंस, सीनोजोइक में तो मैमल्स आते हैं। सी का 4 ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। और आपका मीजोजोइक जो है वो बर्ड एंड रेप्टाइल्स, ये हो जाएगा, फोर्थ वन हो जाएगा, ठीक है। Now, identify the correct option A, B, C and D with the respect to the spermatogenesis. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, और ये फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लो। LH, और यहाँ पे किसको रिलीज करवाता है, FSH को करवाता है। LH किस पे काम करता है, लीडिंग सेल पे काम करता है, जबकि FSH आपका सर्टोली सेल पे काम करता है ना। और यहाँ पे क्या करता है, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए फैक्टर रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा आपका, किस तरह से करना है हमको, ए बी सी डी। तो सबसे पहले हमारा FSH आना चाहिए, FSH यहाँ पे है और FSH यहाँ पे है, ठीक है। फिर बी ऑप्शन में आना चाहिए क्या, लीडिंग सेल, यहाँ पे सर्टोली सेल आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट वन हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैच द कॉलम। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर तो आपका कौन सा होता है, गॉबलेट, हालांकि डिलीटेड वन है आपका। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम आपका कहाँ होगा, बकल कैविटी है ना, चीक्स में होता है। फिर मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सलाइवरी ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपका क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए का क्या है, थर्ड वन है, तो ए का थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ये आ गया तुम्हारा आंसर। RNA पॉलीमरेज थर्ड, RNA पॉलीमरेज थर्ड आपका tRNA कहाँ, ये देखो फोर्थ वन tRNA, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रो फैक्टर आके बाइंड होता है, ठीक है। तो बी का थर्ड हो गया, ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ बी का थर्ड, ये आ गया तुम्हारा आंसर। स्प्लाइसिंग आपका SNRNPs, और टाटा बॉक्स जो होता है वो प्रमोटर रीजन पे होता है, जहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन के लिए रो फैक्टर बाइंड, सॉरी आपका इनिशिएटर आके बाइंड होता है। As per ABO blood grouping system, the blood group of father is B positive और mother is A, ठीक है। फादर जो है वो क्या है आपका, A है, मदर क्या है, उल्टा हो गया, ये A है, ठीक है। अब क्या पूछा है, चाइल्ड इज O, अरे चाइल्ड O कब आएगा, जब यहाँ पे कैसे होंगे, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, मतलब IB IO IA IO वाली कंडीशन में हेट्रोजाइगस आएगा तभी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देख लो, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला ही होगा तुम्हारा, ठीक है ना। फर्स्ट वन विल बी योर आंसर। अच्छा इसमें भी ऑप्शन देखने हैं आपके, तो एक तो ये वाला कंडीशन हो गया, IB IA वाला हो गया, दूसरा कौन सा हो सकता है आपका,
A only will be your answer. ठीक है. Mitochondria and chloroplast are the both double membrane and membrane bound organelle. ठीक है, true है ये आपका statement. Inner membrane of the mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast. देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे contradiction है. यहाँ पे अगर comparatively अलग अलग देखा जाए आपका, तो mitochondria की भी inner membrane permeable होती है आपकी, लेस परमिएबल होती है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी भी होती है. यहाँ पे इन्होंने आपस में कर दिया है इसको कोरिलेट, बट अगर आप वैसे देखोगे तो लेस परमिएबल होती है, तो ये ट्रू होना चाहिए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड वन विल बी योर आंसर. ठीक है, फिर है पी वेव. पी वेव जो है वो क्या कर रही है आपकी, डीपोलराइजेशन करती है किसका, आर्ट्रिया का. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डीपोलराइजेशन करता है वेंट्रिकल का. तो ए का थर्ड एंड बी का सेकेंड, ये वाला हो गया आपका आंसर. ठीक है, और टी वेव जो होती है वो क्या करती है आपका, रिपोलराइजेशन करती है वेंट्रिकल्स की, और टी और पी के बीच का जो गैप होता है वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं जाता. ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकता है. तो डी का फर्स्ट वन हो जाएगा आपका ये आ गया आंसर. ठीक है, फिर है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूसिंग द आई बॉल, ये हो जाएगा आपका थर्ड वन. तो ए का थर्ड कहाँ पे है, दिस वन. ठीक है, एक्रोमिगेलिया किस वजह से होता है आपका, ग्रोथ हार्मोन से होता है. ठीक है, तो किससे हो जाएगा, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. तो बी का फोर्थ वन. ठीक है, बी का फोर्थ ये हो गया आपका. यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में है देखो. फिर क्या है, कुशिंग सिंड्रोम कॉर्टिसोल से होता है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल. ए का सी का फर्स्ट वन ये आ गया. तो इट विल बी योर आंसर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा.